वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग। आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी पुनः हम उस महान प्रभु सच्चिदानंद के अनंत गुणों का गान करते हुए अपने हृदय को, अंतःकरण को पावन पवित्र करते हुए भगवान की अमृतवाणी वेद के ऋचाओं के अनुसार और ऋषियों ने जो जीवन में प्रभु के आदेश को जिया, उन ऋषियों के अनुभव को जीवन में मूर्ताकार करते हुए अपने सुप्रभात को, दिन के प्रारंभिक क्षणों को पावन करें। जीवन के मंगल में, जीवन के कल्याण में इस वेला का, इस समय का सदुपयोग करें। आप जिस किसी आसन पर बैठे हो, जो भी आपने आलथी पालथी लगा रखी हो, उसी में बैठे बैठे स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से भगवान के मंगलाचरण के लिए, भगवान के गुणगान के लिए, भगवान की सत्ता को, उपस्थिति को, उनकी कृपा को, उनके अनुकंपाओं को अनुभव करने के लिए तैयार कीजिए। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज रखिए। दोनों हथेलियों को गोद में रखिए और नेत्रों को बंद रखिए। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को गहरा, लंबा, लयबद्ध कीजिए और धीरे धीरे अनुभव के साथ उसे लीजिए। श्वास को अनुभव करते हुए श्वास की अनुभूति को प्रभु से जोड़ लीजिए। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। संसार में और शरीर में, जीवन और जगत में जो भी कुछ है भगवान का है।
ये शरीर, शरीर के भीतर की सारी शक्तियां और प्रत्येक श्वास भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रेम है, भगवान का स्नेह है, भगवान की करुणा है। इसे इस रूप में देखें, अनुभव करें, महसूस करें, श्वास के साथ साथ पूरे शरीर को अनुभव करें। पूरे शरीर को श्वास के साथ साथ अनुभव करें। दोनों कानों के आकाश में दिव्यनाद को अनुभव करें। भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को अनुभव करें। श्वास को भीतर लेकर रोककर फिर मानस में प्रभु के नाम का मानसिक जप करें और उस जप के प्रवाह में स्वयं को विलीन करें। ओम प्रतिष्ठा। ओम में, ओम की भावना में, प्रभु के सर्वरक्षक भाव में स्वयं को ओतप्रोत अनुभव करें। मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट आप भगवान की रचना, शरीर भगवान की कृपा, श्वास भगवान के व्यवस्था और नियमों में मिल रही शरीर के भीतर की अनुभूतियों के आनंद में मग्न हो। पूरे शरीर को अनुभव करें और अनुभव होने वाले शरीर को प्रभु की कृपा, प्रभु का स्नेह माने। भगवान के प्रति श्रद्धा भाव से स्वयं को भरे और मानसिक रूप से प्रभु के नाम का जाप करते हुए, दिव्य नाद को दोनों कानों के आकाश में सुनते हुए, दिव्य प्रकाश को भ्रुकुटी में देखते हुए इस आध्यात्मिक स्थिति को आत्मसात करें और इसमें 5 मिनट आप रहें। ओ कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार महान प्रभु सच्चिदानंद के, सर्वशक्तिमान पार ब्रह्म परमेश्वर के गुणों का, उपकारों का, उनके स्नेह अनुकंपा का शरीर के रूप में, श्वास के रूप में, जीवन के रूप में अनुभव करते हुए प्रभु नाम के मानस जप से अपने अंतःकरण को, हृदय को पावन करते हुए अब इस मधुर भाव के साथ में, आध्यात्मिक मनोस्थिति के साथ में भीतर से स्वयं को बाहर शरीर के ऊपर लाएं और दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए मुखमंडल को स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए स्क्रीन पर देखें। ईशोपनिषद के माध्यम से हम महर्षि काण्व मुनि के चिंतन में जीवन की झांकी को देखने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कण्व मुनि जीवन को जीने का वास्तविक तरीका क्या है, जो वैदिक जीवन शैली है उसके अंदर क्या भाव होते हैं, कैसे कर्म होते हैं, कैसे जीवन जिया जाता है, उसका एक विस्तृत स्वरूप महर्षि कण्व ने ईशोपनिषद के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हम महर्षि के जीवन में प्राप्त हुए अनुभवों का इन श्लोकों के माध्यम से अमृत रसपान कर रहे हैं। देखिए, पीछे हम 3 श्लोकों का अध्ययन कर चुके, जिनमें क्रमशः इस बात को बताया गया है कि संसार सब परमात्मा का है। जो भी कुछ संसार में है वो ईश्वर की व्यवस्था और नियमों से बना है और उसी की व्यवस्था और नियमों में चल रहा है और चलता जाएगा। सब कुछ को उसका मानना है, उसका मानकर पदार्थों को अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्म उत्थान के लिए उपभोग करना है, पदार्थों का सेवन करना है। जो इस रीति से 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखेगा कर्म करते हुए, वो व्यक्ति बंधन में नहीं बंधेगा। जो व्यक्ति इसके विपरीत जिएगा वो व्यक्ति अज्ञान से ग्रसित 1,84,00,000 योनियों के अंदर किसी न किसी के अंदर प्रवेश करेगा। जो मनुष्य जीवन में जिस प्रकार का चिंतन, जिस प्रकार के संस्कार, जिस प्रकार की भावनाएं, जिस प्रकार की इच्छाओं का संग्रह करेगा, वो मृत्यु के उपरांत उन्हीं संस्कारों, उन्हीं भावनाओं, उन्हीं इच्छाओं के अधीनस्थ होकर उन लोकों में, उन शरीरों में, उन प्रजातियों में, उन योनियों में पहुंच जाएगा।
ऐसे भगवान के नियम हैं, ऐसी भगवान की व्यवस्था है। जो भगवान की विधि के अनुरूप जीवन जिएगा वो जगत में क्या पाएगा कि परमात्मा अनेजदेकम मनसो जबियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत। जो प्रभु हैं वो एक है, एकम, भगवान एक है और अनेजत है अर्थात सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। मनसो जबियो, मन से अधिक गति वाला है, अर्थात मन की जितनी गति है उससे अधिक गति वाला, अर्थात मन जो गति वाला है उस मन को भी बनाने वाला है। और सर्वव्यापक है तो मन जहां भी जाएगा वहां पहले से वो विद्यमान है। तो भगवान की व्यवस्था को, नियमों को, भगवान को लांघकर मन कहीं जा नहीं सकता, मन कहीं छुप नहीं सकता, मन नजर झुकाकर कुछ ऐसा कर नहीं सकता जिसका पता भगवान को न लगे। फिर आगे कहा था नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्शत। मन जिन इंद्रियों से जुड़ा है, जिन इंद्रियों के द्वारों से विषयों से जुड़ता है, विषयों से जुड़कर आत्मा को उन विषयों का बोध कराता है, वो जो इंद्रियां हैं, वो जो देव हैं, वे देव भी न एनत आपनुवन, वो भी इस परमात्मा को नहीं प्राप्त करते। मन भी परमात्मा का पार नहीं पा सकता और वो देव, वे इंद्रियां भी परमात्मा का पार नहीं पा सकती। वे भी परमात्मा को नहीं जान सकती, परमात्मा का नहीं अनुभव कर सकती, वो भी परमात्मा की सीमा को नहीं माप सकती। क्योंकि पूर्वम अर्शत, इंद्रियां जहां जाएगी वहां भगवान पूर्व से पहुंचे हुए हैं, वहां भगवान की ही रचना है। संसार में ऐसी ऐसी जगह है, ऐसे ऐसे स्थान स्थल हैं जहां हम जीवन में कभी गए नहीं और जा नहीं पाएंगे, परंतु वहां भी भगवान की व्यवस्था है। हम अब तक जहां गए नहीं, अगर हम कभी जाएं तो वहां भी पाएंगे हम कि यही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। वहां भी हमारे जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, किरमे कीट पतंग है, पेड़ पौधे, नाग, नदियां, सागर, सरिताएं हैं। तो वहां पर भी वही व्यवस्था है जो यहाँ पर है, लेकिन वहां अब हम गए, हम वहां नहीं पहुंचे थे, उससे पूर्व भी वहां सब व्यवस्थाएं थी। यानी उन व्यवस्थाओं का करने वाला व्यवस्थापक भी पूर्व से विद्यमान था। तो हम पृथ्वी के भीतर कभी नहीं जा सकते, लेकिन वहां भी वो अंतर्यामी पहुंचा हुआ है। हम सूरज के अंदर कभी नहीं जा सकते, लेकिन सूरज के अंदर भी भगवान पहुंचे हुए। हम दूसरे सौर परिवार की प्राणियों से नहीं मिल सकते, लेकिन वहां भी भगवान पहुंचे हुए हैं। उनको भी वही विधाता पाल रहा है जो हमें पाल रहा है। तो हमारी इंद्रियों से जो परे हैं, हमारी इंद्रियों के सामर्थ्य से जो अछूता छिपा है, उसे भी वो भगवान जानता है। इसलिए कहा न एन देवा आपनुवन, हमारी इंद्रियां उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकती। लेकिन जिससे हमारी इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती, वहां वो परमात्मा पूर्वमर्शत, वो सब जगह पहुंचा हुआ है।
वो सब जगह पहले ही पहुंचा हुआ है। आगे कहा तद्धावतो ज्ञानतैति तिष्ठत् तस्मिन् पो मातरिश्वा ददाति। प्रभु कहते हैं तद्धावतो अन्यान अति एति तिष्ठत् तस्मिन् पो मातरिश्वा ददाति। वह दौड़ते हुओं को तद्धावत वह परमात्मा तत्तिष्ठत वह एक स्थान पर खड़ा हुआ भी अर्थात सर्वव्यापक होता हुआ धावत अन्यान दौड़ लगाने वाले दूसरों से अत्यति अति आगे निकल जाता है। वो परमात्मा क्योंकि सर्वव्यापक है तो दौड़ लगाने वालों से आगे पहुंचा हुआ है। तत्तिष्ठत वह सर्वत्र विद्यमान है। धावतः अन्यान दौड़ने वालों दूसरों से अत्यति आगे निकला हुआ है मान। हमारी दृष्टि दौड़ती है, हम अपने पास से दूर की ओर देखते हैं तो दृष्टि दौड़ती है, तो जहां भी दृष्टि दौड़ेगी वहां पहले से वो मिलेगा। हम मोटर बाइक से, हम वायुयान से, हम रेलगाड़ी से, हम पानी के जहाज से जहां भी जाएंगे वहां पहले से ही वो विद्यमान, उसकी व्यवस्थाएं, उसके नियम विद्यमान मिलेंगे। जहां पहुंचेंगे वहां पानी बन रहा है, वहां पर हवा चल रही है, वहां पर सागर, पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधे, फल फूल, कंद मूल है। वहां पर भी पक्षी हैं, गीत गा रहे हैं, वहां पर भी कोयलें कूक रही है, वहां पर भी पशु हैं, सब मिलेंगे। तो वो सब वहां उसी विधाता की व्यवस्था से बने हैं जो हमारे यहाँ बन रहे हैं। तो हम कहीं पर भी जाएं दुनिया में, सर्वत्र वो पहले से विद्यमान है। इसलिए कहा दौड़ते हुए उससे पीछे रह जाते हैं। कोई उससे दौड़कर भाग नहीं सकता, बच नहीं सकता, उसको चकमा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जो सोचेगा वो सोच भी, वो चिंतन भी, वो मन का विचार भी उससे छिपा नहीं है। मातरिश्वा तस्मिन् अपददाति तस्मिन् नपो मातरिश्वा ददाति। अब कह रहे हैं मातरिश्वा, ये जो वायु है, ये जो प्राण है, जो समस्त प्राणियों को पाल रहा है, समस्त प्राणियों को जीवन दे रहा है, ये प्राण तस्मिन उस परमात्मा में अपह कर्मों को धारण करता है। ये प्राण जो इन समस्त प्राणियों के जीवन को धारण करता है, प्राण में गति है, वायु में गति है, ये गति उस परमात्मा से इस प्राण में, इस वायु में आ रही है। ये नाक से जो हमारे भीतर जा रही है, ये भगवान की व्यवस्था से बाहर से भीतर जा रही है। ऐसे बिना व्यवस्था के नाक से कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। तो ये श्वास जा रही है, ये भगवान की व्यवस्था से भीतर जा रही है। ये कर्म कर रही है, इस कर्म से हम प्राणों को जीवन मिल रहा है। हम प्राणी जीवित इसलिए हैं क्योंकि ये प्राण वायु कर्म कर रही है, ये कार्य कर रही है, ये विधाता के नियम में चलकर हम सबको जीवन दे रही है। अब ऊपर आ जाएं, आप ऊपर देखें। एक बात ये कही गई कि भगवान एक है, एकम एक है। दूसरी बात कही गई कि अनेजदे अनेजत, अर्थात वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है तो वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वांतर्यामी है और वो अजर है, अमर है।
और वो निराकार निर्विकार है। मन सो जबियो, वो मन से भी तीव्र गति वाला है। मन जहां जाएगा वहां पहले से विद्यमान है। इंद्रियां उसे जान नहीं सकती, इंद्रियों से उसे जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो अगोचर है। इंद्रियां केवल भौतिक वस्तुओं को जना सकती हैं, जो भूतों से बने पदार्थ हैं उनको। तो इंद्रियां जिन्हें नहीं जान सकती, उन्हें वो परमात्मा जानता है पूर्वम अर्षत। वो पहले से उन पदार्थों को जानता है, क्योंकि उन पदार्थों को वही बनाता है। इस बात को पहले कह दिया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अब नीचे करें तद्धावतो, दौड़ने वाले व्यक्ति से वो पहले ही आगे पहुंचा हुआ है। तत्, वह परमात्मा तिष्ठति, सर्वत्र विद्यमान है। धावतो अन्यान अत्यति, दौड़ने वालों से पहले ही सर्वत्र विद्यमान है। तस्मिन् नपो मातरिश्वा ददाति, उस भगवान की व्यवस्था के अंदर ही ये मातरिश्वा, ये सबकी माता, ये प्राणवायु जो सबको जीवन देती है, सबका पालन करती है, ये प्राणवायु उसी की व्यवस्था में सर्वत्र विचरण कर रही है और सबको जीवन देती है। तस्मिन् नपो मातरिश्वा ददाति, उस परमात्मा की व्यवस्था में अप शब्द का अर्थ कर्म होता है। कर्म यानी क्रिया। तो मातरिश्वा, मातरिश्वा यानी वायु। ददाती, ददाती क्या देती है? जीवन देती है। किसकी व्यवस्था में? तस्मिन, परमात्मा की व्यवस्था में। क्या करके जीवन देती है? अपह, कर्म करके, क्रिया करके, हमेशा सक्रिय रहकर प्राणवायु समस्त प्राणियों को जीवन देती है भगवान की व्यवस्था में। तो इस श्लोक का अभिप्राय यह हुआ कि परमात्मा एक है और वो सर्वत्र व्यापक है, और उसके सामर्थ्य के सन्मुख मन का कोई सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य कोई भी कर्म करे वो मन से करता है, तो मनुष्य का सामर्थ्य भगवान के सामर्थ्य के सामने कुछ भी नहीं है। उस परमात्मा को मनुष्य इंद्रियों से नहीं जान सकता। इंद्रियों से संसार में मनुष्य जो भी जानेगा उसे परमात्मा पहले से ही जानता है। उन वस्तुओं को परमात्मा ने अपने नियम व्यवस्था से बनाया है। कोई भी दौड़ने वाला व्यक्ति भगवान को लांघ करके, उनकी व्यवस्था को लांघ करके पार नहीं जा सकता। कितनी ही दौड़ लगा ले, दौड़ उसके अंदर ही रहेगी, क्योंकि वो सर्वत्र है। जो भगवान की सृष्टि के अंदर, शरीर के अंदर जो जीवन की धारा बह रही है, इस जीवन की धारा को भगवान ने ही बहा रखा है। ये जो प्राणवायु है, इसे भगवान ने ही सक्रिय कर रखा है। इसी की बदौलत हम सबको जीवन मिलता है। तो ये जीवन भगवान ही वायु के माध्यम से हमें दे रहे हैं। ये इस श्लोक का सार है। अब आइए इस पर जो नीचे पंक्तियां लिखी है इनको भी पढ़ेंगे। एक परमात्मा है जो गति नहीं करता, फिर भी मन से अधिक वेगवान है। इंद्रिय देव उसे नहीं पा सकते, फिर भी वह पहले ही उनके पास पहुंचा हुआ है। वह एक स्थान पर ठहरा है, फिर भी दौड़ लगाने वाले अन्यों से आगे पहुंच गया है। मातरिश्वा, वायु या मातरिश्वा प्राण उसी के नियंत्रण में रहता हुआ जीवन दान आदि कर्मों को कर रहा है। तुम पूछोगे, गुरु शिष्यों से कह रहे हैं कि तुम पूछोगे यह कैसा विरोधाभास है? न चलता हुआ भी वह मन से अधिक वेगशाली है, यह कैसे संभव है? देखो, परमात्मा सर्वव्यापक है
और सर्वव्यापक में स्थानांतरण यानी गति हो नहीं सकती, क्योंकि जो सब जगह विद्यमान है वह चलकर भला अन्यत्र कहाँ जाएगा। इस कारण कहा गया है कि वह चलता नहीं, परंतु है वह मन से भी वेगवान, क्योंकि मन के अंदर जो क्रिया शक्ति है वह परमेश्वर की तुलना में कुछ भी नहीं है, और मन के अंदर की क्रिया शक्ति को बनाया भगवान ने। मन तो केवल एक शरीर को चलाता है, किंतु परमेश्वर तो सकल जगत को, सकल ब्रह्मांड को चला रहा है। फिर यह कहा कि इंद्रियां उसे नहीं पा सकती, क्योंकि वह इंद्रियों का विषय ही नहीं है, इंद्रियातीत है। इंद्रियों से उसका दर्शन, श्रवण आदि नहीं हो सकता, तथापि वह सर्वव्यापक होने से इंद्रियों में भी पहुंचा हुआ है, इंद्रियों के अंदर बाहर सर्वत्र है। आगे भगवती श्रुति कहती है कि वह ठहरा हुआ है तो भी दौड़ने वालों से आगे निकल जाता है। ठहरा हुआ तो वह है ही, क्योंकि सर्वव्यापक होने से दौड़ भाग नहीं सकता और आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी दौड़ने वाले जीव जंतु, पवन, नदी, बादल, मन आदि से उसकी महिमा अधिक है, इसी कारण वह उनसे आगे निकला हुआ है। वायु या प्राण, उसमें कर्मों को उत्पन्न करता है भगवान। वायु या प्राण में कर्मों को, क्रियाओं को उत्पन्न करता है, जिससे वो शरीर को धारण करे। कौन करता है? भगवान। यह बात भी उल्टी है, क्योंकि परमेश्वर वायु प्राण में क्रिया शक्ति भरता है, न कि वायु या प्राण परमेश्वर में। तथापि श्रुति के कथन का आशय यह है कि वायु या प्राण उसी के अधीन रहते हुए ही कर्म करते हैं, यह अभिप्राय है। तो गुरु शिष्यों से कहते हैं कि हे शिष्य, देखो तुमने वेद का विरोधाभास देखा। विरोध कोई दोष नहीं है, प्रत्युत काव्य शास्त्रियों ने इसे अलंकार माना है। जहाँ विरोध की प्रतीति तो होती है, किंतु उनका परिहार यानी निवारण, समाधान हो जाता है, वहां यह अलंकार होता है। जहाँ विरोधाभास हो, तो विरोधाभास अलंकार की रमणीयता अर्थात रोचकता अगले वेद मंत्र में अर्थात उपनिषद के श्लोक में भी अधिक चमत्कारिक रूप में देखने को मिलती है। अगला जो श्लोक है उसमें भी यही सुंदरता विरोधाभास की देखने को मिलेगी। उसको हम अगले पाठ में करेंगे। आज जो हमने चौथे श्लोक से समझा है उस पर अब हम ध्यान करेंगे। एक बार मैं श्लोक का गान कर देता हूँ, आप भी मन मन में इसको गा लें, ताकि याद करने में सुविधा रहे आपको। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्तैति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्तैति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। जो इस श्लोक का अभिप्राय भाव आप लोगों ने समझा है, अब उस पर हम 10 मिनट ध्यान करेंगे। श्लोक आपके सामने है।
इसमें 3-4 बातें विशेष रूप से कही हैं कि भगवान सर्वव्यापक हैं, मन से अधिक वेगवान हैं, इंद्रियां उसे पा नहीं सकती, दौड़ने वाला उससे बचकर भाग नहीं सकता, और जो प्राणवायु हमें जीवन दे रही है ये उसी की व्यवस्था से हमें जीवन दे पा रही है। तो इस भाव में अपने आप को उतार के भगवान का ध्यान करेंगे, सीधे होकर बैठ जाएंगे, नेत्रों को बंद कर लेंगे। यदि कोई कड़ी भूल जाए तो फिर से नेत्र खोल करके आप श्लोक को देख करके फिर उस बात को पकड़कर ध्यान में उतर जाएंगे। एक बार ओम का उच्चारण करके ध्यान में इस भाव के साथ प्रवेश कर जाएंगे। ओ कीजिए, 10 मिनट आप ध्यान प्रयोग करें। ओ
इस प्रकार ईशोपनिषद के इस महान श्लोक यजुर्वेद के 40वें अध्याय की इस ऋचा के द्वारा प्रभु के मंगलमय, कल्याणकारी, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी महान स्वरूप का ध्यानमय चिंतन करते हुए अब भगवान के प्रति श्रद्धा, समर्पण, कृतज्ञता अर्पण करते हुए भीतर से स्वयं को बाहर लेकर आए। अपनी अंतस जागरूकता के साथ स्वयं को देह के ऊपर अंग प्रत्यंगों में सजगता बनाए और भीतर इस भाव को बनाए रखें कि प्रभु सर्वव्यापक है। हम मन से कुछ भी सोचें, जो भी सोचेंगे, भगवान हमारे सोचने से पहले उस चीज को जान लेंगे। हमने सोचा नहीं कि अगले ही क्षण में उनको पता हो गया। हम इंद्रियों से भगवान को नहीं जान सकते, पर इंद्रियों से जो भी जानेंगे उसे भगवान पहले से जानते। तो हमारा जो जगत है, जीवन है, जीवन में जो भी हमारी जानकारी में है और होगा, उस सब से भगवान परिचित है। हम जिस श्वास प्रश्वास की बागडोर पर जीवन जी रहे हैं, वो श्वास प्रश्वास को भी उसी विधाता ने सक्रिय कर रखा है। वो भी उसी के नियम, उसी की व्यवस्था में गतिमान है और हमारे प्राणों को जीवन दे रही है। तो इन सारे भावों में स्वयं को समाहित रखते हुए अब शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। ये सिद्धांत हमारे जीवन में अवतरित हो, हम इन सिद्धांतों के अनुरूप ऋषियों की तरह जीवन को व्यवहारिक रूप में जिए और इस जीवन को सफल करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति। हम दोनों हथेलियों का परस्पर कर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करते हुए उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए।